या सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो ये तो चैप्टर का नाम जो पहले था वही रख दिया है, अदरवाइज इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल जैसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था कि टोटल मिसेलेनियस मिला के 5 to 6 एक्सरसाइज होती थी और अभी वो 2 ही एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया है चैप्टर। सो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया है सिलेबस, तो हम तो अभी उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसका बर्थ कैसे हुआ, वो सब हमने देखा था। क्योंकि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने से ही तो उसका बर्थ हुआ, उतना ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो फिर हम तो डिटेल में क्या पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ से आया वो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन एक बार समझ लिया कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस किया, और अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ही प्रॉपर्टी और उसी के रिलेटेड सब कुछ हम देख रहे हैं। डन। ओके, तो हमने कंसेप्ट तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और अभी आज हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, सो तुम क्या बोल रहे थे, मॉड्यूलस वाला कहाँ गया? मतलब ऊपर ना नीचे? दी मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, यस दिस प्रॉपर्टीज, वो तो मैंने बताई थी, वही है क्या कि अगर दो तुम मॉड्यूलस की बात करो या कॉन्जुगेट की बात करो, दोनों के लिए सेम है। क्या है प्रॉपर्टीज? जैसे ये पहली वाली प्रॉपर्टीज क्या शो कर रही है कि तुम मॉड्यूलस लोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो और फिर उसका मॉड्यूलस लो। ओके, तो हमने पहले क्या किया, मल्टीप्लिकेशन और फिर मॉड्यूलस। ओके, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर मॉड्यूलस, ये किया। और अगर तुम उल्टा करोगे, पहले मॉड्यूलस लोगे दोनों का, मतलब से यहाँ पर क्या करोगे, z1 इंटू z2 करोगे और फिर z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस लोगे। ओके, और इस केस में क्या करोगे, पहले मॉड्यूलस ले लोगे, तो z1 और z2 दोनों मॉड्यूलस ले लिए और फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, मतलब यही आएगा। अंडरस्टूड? ओके, वैसे ही डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन था, वैसे ही डिवीजन में कि पहले डिवीजन कर लो फिर मॉड्यूलस निकालो, या फिर दोनों के मॉड्यूलस पहले निकालो और फिर डिवीजन करो तो भी आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड? वैसा ही कॉन्जुगेट में है कि तुम पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालो, दैट इज इक्वल्स टू पहले दोनों का कॉन्जुगेट निकालो z1 बार z2 बार और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, वो आंसर भी सेम आएगा। और वैसे ही डिवीजन में क्या कि पहले कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर डिवीजन करो, या फिर पहले डिवीजन कर लो और फिर कॉन्जुगेट निकालो, दोनों का आंसर सेम, बस उतना ही है। ओके, देखो ये मॉड्यूलस के लिए था, तो मॉड्यूलस के लिए देखो z1, ये मल्टीप्लिकेशन है, पहले करो या बाद में आंसर सेम आएगा। ये डिवीजन के लिए है, पहले करो या बाद में आंसर सेम आएगा। ये कॉन्जुगेट के लिए है, पहले करो या बाद में आंसर सेम आएगा। और ये भी कॉन्जुगेट के लिए है, तो इसमें हम कॉन्जुगेट के लिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये रहा, मैं सोचू क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन। ओके, सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, एक एक्स्ट्रा एडिशनल है, ये रही। तो वो क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी वही होगा, जैसे कि तुम z1 प्लस z2 करो और फिर उसका कॉन्जुगेट लो, या तो फिर z1 बार एंड z2 बार और फिर उसका एडिशन करो, आंसर सेम आएगा। ओके, वही रूल जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा कॉन्जुगेट के लिए। क्या कॉन्जुगेट के लिए, हम किसके लिए, कॉन्जुगेट के लिए, वो रूल हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहे, किसके लिए, मॉड्यूलस के लिए, क्योंकि मॉड्यूलस में तो माइनस का प्लस हो जाता है ना, तो उसके लिए वो रूल अप्लाई नहीं है। लेकिन मतलब कहने का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए तो रूल है, इसके लिए दो रूल, इसके लिए दो रूल। एक रूल कौन सा कि पहले तुम मल्टीप्लाई करो या फिर से किसी के भी लिए भी, मतलब इसके लिए दो है क्या, एक तो से कॉन्जुगेट मॉड्यूलस और दूसरा कॉन्जुगेट।
और इसके लिए भी वैसे ही दो है, क्या, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। सो मल्टीप्लिकेशन में मॉड्यूलस मतलब क्या कि दो नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो और फिर उसका मॉड्यूलस लो, दैट इज इक्वल्स टू दोनों का पहले मॉड्यूलस ले लो और फिर मल्टीप्लाई करो, डन। फिर कॉन्जुगेट में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और फिर उनका कॉन्जुगेट निकालो, उसका आंसर सेम ही आएगा जैसे कि तुमने पहला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका भी कॉन्जुगेट निकाल लिया और फिर मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर सेम आएगा। सेम रूल अप्लाई होता है डिवीजन के लिए, डन। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी कौन सा रूल अप्लाई होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मॉड्यूलस का रूल अप्लाई नहीं होता। देखो अब करते हैं एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए कौन सा रूल? इसके लिए हमारा मॉड्यूलस वाला रूल अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कॉन्जुगेट वाला, और इसके लिए भी सिर्फ कॉन्जुगेट वाला। तो टोटल कितने हो गए? मॉड्यूलस वाला पहले करो या बाद में, वो एक हो गया, कॉन्जुगेट वाला 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो देखो यहाँ पर भी 6 ही है ना, 1 2 3 4 और ये प्लस वाला 1 5 और एक माइनस वाला 6, डन। आगे समझ, हेड आउट पक्का। अभी न्यूमेरिकल भी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी। ओके चलो तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ तो वेरी इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी। ये भाई साहब उसको पता तो है ना टाइम, लेट आने का टाइम हो गया है नहीं हुआ अभी 31 हो गई है। अच्छा ठीक है चलो, सो एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या करना है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द गिवन एक्सरसाइज 1 to 10, मतलब 1 कितने हैं 14 है, उसमें 1 to 10 में क्या करना है? हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है। एकदम सिंपल एक्सरसाइज, क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, दैट्स इट। तो आ जाएगा। उसमें क्या है देखो, क्या है 5y माइनस 3/5i, बस इतना क्यों है 5i माइनस 3/5। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो यार, हमें पता ही है क्या 5 का मल्टीप्लाई इससे हो गया हमारा 5 इंटू से माइनस 3/5 और i इंटू आई क्या हो जाएगा? i का स्क्वायर। सो ये 5 तो कट, ये कलर कौन सा है भाई, दोनों कैसे ऐसे हो गए? 5 तो कट, ओके। तो कितना होगा -3 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4, खत्म, दैट इज द आंसर। लेकिन हमें क्या करना है? देखो सबसे पहले तुम्हें ये वो स्टेप्स तो रह ही गया बताना, क्या कैसे होगा सर? 3 होगा, सॉरी मैंने 4 लिख दिया ओके, सो दैट इज 3। सो सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है? लेट अस टेक z इज इक्वल्स टू दिस, क्या? लेट अस टेक z इज इक्वल्स टू दिस। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है लेकिन वो तो हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पे करोगे या नहीं करोगे तो। अदरवाइज तुम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि ऐसे नीचे दिखाए हुए है तो सिर्फ नंबर लिखा हुआ हो तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ मल्टीप्लाई में है, तुम वो ना करो तो चलेगा, लेकिन वहां आएंगे तो करना ही पड़ेगा। तो जब आएंगे तब बता दूंगा, ठीक है चलो। सो ये हमारा हो गया 3। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि सबको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये आ गया है। सो हम लिख सकते हैं क्या? z इज इक्वल टू 3 प्लस आई बी। सो आई और b कितना है? 0। डन, हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके सिंपल। चलो नेक्स्ट। सर 0 ना लग के तो चलेगा लगभग? नहीं, इस केस में लिखना पड़ेगा। नॉर्मल तुम जो कैलकुलेशन करो उसमें नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन उसने क्वेश्चन ही पूछा है कि ये फॉर्म में लाओ तो लाना पड़ेगा। अदरवाइज तुम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, रैशनलाइज कर रही है और लास्ट वाला आंसर आया 3, तो 3 रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए a प्लस आई बी, उनको चाहिए ही, तो हमें लाना पड़ेगा, अदरवाइज चलेगा, अदरवाइज चलेगा। सो आगे सेकंड, ओके सेकंड न्यूमेरिकल i⁻9 प्लस i⁻19, इसको भी a प्लस आई फॉर्म में लाना है। तो ये पावर ऑफ i वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ओके, कि i⁻1 i⁻2 i⁻3 याद आया? ओके, सो i⁻1 तो i होता था, i⁻² -1 होता था, हमने देखा था। ओके, तो उसमें ही हमने देखा था i⁻1 i⁻2 i⁻3 और i⁻4, ये 4 देखे थे। और फिर दूसरा देखा था i⁻4 के i⁻4 के +1 i⁻4 के +2 एंड i⁻4 के +3, ये 4 देखे थे।
टोटल ये 8 होंगे तो हमें समझ मतलब हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या 4k की टर्मिनोलॉजी में ला सकते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I raised to 4 to the 8 plus 1। ओके 9 को क्या लिख दिया हमने 4 to the 8 plus 1। तो देखो ये क्या हो गया, अब देखो प्लस कब होता है, पावर में प्लस कब होता है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तब। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I raised to 4 into 2 multiplied by I raised to 1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर बेस सेम है तो उनका क्या होगा सम, तो यहाँ से यही आ जाएगा ना। ओके अब ये क्या फॉर्म आ गया I raised to 4k। तो I raised to 4k क्या होता था 1 होता था, याद आया। I raised to 4k क्या होता था 1। ओके सो ये हो गया हमारा 1 इंटू ये है हमारा I। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा I। तो हमें तो लिखना है कि इसमें a प्लस आई बी के फॉर्म में। सो z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आई। डन, i इंटू 1 करना पड़ेगा ना, i है इमेजिनरी पार्ट है तो इंटू 1 होगा। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो a प्लस आई और b क्या हो जाएगा हमारा से 1। डन ओके सर बस I 90 वो वाला तो किया ही नहीं हमने। ओके सो उसको साथ साथ में कर देते हैं। ये यहाँ था प्लस I रेज टू क्या करेंगे 4 जा प्लस 3। ओके तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I रेज टू 4 जा इंटू I रेज टू 3। तो बेस सेम तो एडिशन हो गया, 4 जा 16 प्लस 3 19। ओके अब I रेज टू 4 वो क्या था I रेज टू 4k, I रेज टू 4k। तो I रेज टू 4k क्या था 1। ओके तो I रेज टू 4k क्या हो गया 1। ये k की जगह 4 है, यहाँ k की जगह 2 था। सो I रेज टू 4k 1 हो गया इंटू I का क्यूब। I का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं I का स्क्वायर इंटू I। करेक्ट। अब ये तो I हो गया है, प्लस है यहाँ पर, ये 1 है, 1 को हटाओ और I स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1 इंटू क्या है I। तो ये क्या हो जाएगा I प्लस -1, ये -1 अंदर बाहर निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा -1 इंटू समथिंग समथिंग। तो अब ये तो माइनस आई प्लस आई क्या हो गया कैंसल्ड हो गया, तो आंसर क्या है 0। देयरफॉर z इज इक्वल्स टू, हमें तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो 0 प्लस i इंटू 0। डन, आया समझ। सर I1 to I4 ની વેલ્યુ ખબર તો ડાયરેક્ટ કરો તો ચાલે કે પછી સ્ટેપ લખવા પડે? नहीं लिखने पड़ेगा, ओके क्योंकि है ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल तो उसमें भी हम स्किप करेंगे तो वो मार्क्स नहीं देंगे। ओके तो लिखने पड़ेंगे, समझ में आ गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कहाँ है थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं I रेज टू -39। ओके ठीक है, सो I रेज टू -39 को तो पहले प्लस करते हैं, नीचे ले जाते हैं 1/I रेज टू 39, तो प्लस हो गया। डन, ऊपर से नीचे आएगा तो पावर प्लस हो गया। ठीक है अब इसको लिख सकते हैं हम I रेज टू 4 9 36 प्लस 3। ओके अगेन इसको क्या लिख सकते हैं 1/I रेज टू 4k प्लस, अरे प्लस नहीं, इंटू I रेज टू 3। डन ओके I रेज टू 4k क्या हो जाएगा 1 इंटू I का क्यूब तो I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर की वैल्यू है -1, वो ऊपर आ जाएगा तो -1/I। लेकिन नीचे हम इमेजिनरी पार्ट नहीं रखते हैं तो हम कर देते हैं क्या रैशनलाइज I/I से। ओके तो ये क्या हो जाएगा -I हो जाएगा डिवाइडेड बाय I का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू -I और I का स्क्वायर हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा I। डन ओके सो ये हमारा आंसर आया I। सो z इज इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस I, तो I है ही और फिर ये 1 आ जाएगा। डन, ये आ गया a प्लस आई बी फॉर्म। क्यों लेट हो गया निर्भय? तो ये बारिश की वजह से हो रही है उधर बारिश? नहीं, मतलब वो एक्टिव स्टार्ट नहीं हो रही है इसलिए। ठीक है चलो डन ओके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं फोर्थ। अभी देखो यहाँ मल्टीप्लाई करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी और फिर एडिशन भी करना है। सो क्या है 21 3
क्या 21? अच्छा हाँ 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस अरे क्या है यार 3 7 प्लस आई प्लस आई 7 प्लस आई ठीक है ओके चलो सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया 21 प्लस ये क्या हो गया 21 आई ओके इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया 7 आई प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आई का स्क्वायर डन। तो अब आगे क्या होगा पहले ए वाला तो ये 21 है और क्या है और ये है -1 सो इसका क्या हो जाएगा 21 और वो हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू तो प्लस 7 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डन। और ये पार्ट क्या है ये पार्ट 21 प्लस 7 28 आई तो ये हो जाएगा -7 तो कितने जाएंगे 15 नहीं 15 कहाँ 14 ओके 14 प्लस 7 हो गया ना 21 तो हो गया 14 प्लस 28 आई तो यही हमारा आंसर है z इज इक्वल टू 14 प्लस 28 आई डन। 28 आई लिखो या आई 28 लिखो दोनों सही है ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ फिफ्थ फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं फिफ्थ ये रहा 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 6 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई 6 ओके ठीक है तो क्या करेंगे 1 माइनस आई माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आई 6 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 और माइनस मतलब प्लस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस आई 7 दैट इज द आंसर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है ना तो ये a प्लस आई बी का ही फॉर्म है a माइनस आई बी मतलब वही प्लस करना हो तो फिर माइनस करना लेकिन हम ऐसे ही रखेंगे डन सिंपल कहाँ है 6 सो क्या है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2 क्या है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस हाँ सही है ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे ये क्या हो गया 1/5 प्लस आई 2/5 ये माइनस अंदर जाएगा तो -4 और माइनस प्लस माइनस आई 5/2 5/2 है हाँ 5/2 है हाँ तो पहले तो नंबर ये रहा सो 1/5 -4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ इसको उस साइड ले जाए सो आई 2/5 माइनस आई 5/2 एलसीएम ले लेंगे सो 5 और 1 का एलसीएम 5 1 जा और 1 5 जा 1 1 जा 1 माइनस 5 4 जा ओ माय गॉड 20 ओके ठीक है कोई बात नहीं और प्लस यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ये 2 जा हो जाएगा और ये 5 जा हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा सो आई 4 माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो आई 20 डन ये कितना हो गया -19 डिवाइडेड बाय 5 और ये क्या हो गया -21 करेक्ट माइनस आई 21 डिवाइडेड बाय 10 ओके सो फिर से एलसीएम ले लेंगे ले एलसीएम भी ले ही सकते हैं नीचे ही है ना नीचे तो नंबर ही है लेकिन
नहीं, नीचे नंबर है उसका एलसीएम तो नहीं आंसर लेंगे आ गया। क्योंकि यही आंसर है। हाँ। हाँ, क्योंकि हमारा तो एलसीएम मतलब कब लेंगे हम, जब दो रियल नंबर हो एक रियल है और एक इमेजिनरी है, तो एलसीएम लेंगे नहीं। दिस इज द सर आंसर। वैसे लेंगे तो क्या होगा? नहीं मतलब ले ही नहीं सकते ना। इट्स लाइक कि तुम केजी और लीटर को ऐड कर रहे हो तो कर ही नहीं सकते। ओके, केजी और लीटर को कैसे ऐड करोगे? केजी और केजी को ऐड कर सकते हो। डन। लेंथ और टेम्परेचर को ऐड कर रहे हो तो वो तो कर ही नहीं सकते। ओके, क्योंकि एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी है। ओके, सो दिस इज द आंसर। वो नहीं करना है जो हमने अभी सेम कर तो सेम ला सकते हो। क्या क्या उससे फर्क नहीं पड़ता ना उससे ऐसा। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मतलब एलसीएम सेम ले आते हैं, जैसे कि 10 तो है। ये नंबर ए प्लस आई बी की वैल्यू तो ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाती ना। जो रियल वैल्यू वैल्यू की चेंज होती है ना। बी में तो 10 ही था, मतलब कुछ चेंज ही नहीं होता। हाँ, बी में 10 है तो, लेकिन उसकी वजह से एक ही चेंज हो जाती ना। इमेजिनरी की वजह से रियल की चेंज हो जाती। दैट वी कांट एक्सेप्ट। ओके, सो ये क्या हो गया? ए प्लस आई बी, तो हमारा ए है माइनस आई, एग्जाम में गलती से कर दे तो मार्क्स कटेंगे। तो मार्क्स कटेंगे क्योंकि कर ही नहीं सकते, तो मार्क्स कटेंगे। दैट्स इट। इसीलिए तो, नहीं तो मैं पहले ही नहीं कर देता सबका एलसीएम। क्यों ऐसे दो नंबर पहले लाए और फिर इमेजिनरी को करके? ओके, तो पहले ही हम सबका एलसीएम ले लेते हैं कि भाई सबका एलसीएम 10, बात खत्म और कर दो मल्टीप्लाई। लेकिन नहीं, अंडरस्टूड? ओके, क्योंकि हमने देखा था, हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा ना, एक z1 है एक z2 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी, तो ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं और ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं। समझ में आया? पक्का? ओके। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई तो हम ऐसे कि भाई रियल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां पर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इसलिए कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डन? ओके, सो दिस इज द आंसर, -19/5 माइनस आई 21/10। ओके, श्योर? तो ये था हमारा 6th। आगे देखते हैं 7th। वन बाई थ्री प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, ओके, माइनस 4/3 प्लस आई। ओके, देखो क्या है, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 सही लिखा है। ओके, तो चलो बीच में प्लस ही है तो हम पूरा खोल सकते हैं। सो खोल दो, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आई। डन? क्योंकि बीच में सब में प्लस और माइनस ही है तो खोल सकते हैं। ओके, ये खोल दिया। अब रियल वाले को साथ में लेके आ जाओ। सो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएगा आई 7/3 देन प्लस आई 1/3 माइनस आई। ओके, अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 3। सो एलसीएम 3 आ गया तो ये 1 जा, ये 3 जा, ये 1 जा, 1 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 4 जा 4 प्लस यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा क्या? 3। सो 3 1 जा 3 जा, सो ये हो जाएगा आई 7 देन ये हो जाएगा आई 1, तो 1 तो लिखा है और -3 और से आई 3, करेक्ट। ओके, तो ये कितना हो गया? 16 एंड 17/3 और ये कितना हो गया? 7 है प्लस 8 में से 3 गए तो 11 सर माइनस, हाँ माइनस है 8 माइनस 3 5। हाँ, तो आई 5 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, आ गया ना? हाँ। चलो नेक्स्ट 8th। वन माइनस क्या हुआ? आई माइनस, हाँ, 1 माइनस आई रेज टू 4, 1 माइनस आई रेज टू 4। अब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर
निकल गया है तुम्हारा। ओके, तो वो है ही तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। पहले था बाइनोमियल थ्योरम के से हम तो सॉल्व करते हैं a प्लस बी टू दी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब, उसके आगे की फॉर्मूला उसके आगे की आइडेंटिटी हमें नहीं आती। लेकिन कितना भी पावर हो a प्लस बी होल रेज टू n वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, बट सीबीएसई ने हटा दिया है। तो हम अलग थे। हाँ मतलब इजी ही था, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये सारे चैप्टर्स है वैसे ही है, इजी ही था, कंसेप्ट समझोगे तो इजी ही था। तो सीख सकते हाँ हाँ सीख सकते सीख ही सकते हैं ना, उसमें क्या है, सीखना हो तो सीख ही सकते हैं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्योंकि वो बुक में से तो निकाल दिया है। ओके, सो एग्जाम में तो नहीं आएगा। हाँ चलो क्या करें, तो वहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगेगा नहीं। अब पावर का यूज करेंगे, तो हमें क्या पता है, स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना हम। ओके, सो से 1 माइनस आई टू दी होल स्क्वायर और टू दी होल स्क्वायर, डन, तो हो गया 4। इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, अब इसका स्पेसिफिक a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, ये तो आता ही है, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर और होल, डन। a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। अच्छा, तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 2i, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो बचा क्या माइनस 2i टू दी होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर मतलब क्या माइनस 1, तो ये क्या हो गया माइनस 4। सो हमारा आंसर आया z इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस i इंटू 0, डन। चलो, तो ये था हमारा 8th। नाइन्थ 1/3 प्लस 3i टू दी होल क्यूब। ओके, तो सिंपल यहाँ क्या लगाएंगे a प्लस बी टू दी होल क्यूब। ओके, सो क्या करेंगे a क्यूब, याद है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो 1/3, रुको पहले आइडेंटिटी में लिख दूं, a प्लस बी टू दी होल क्यूब, तो आइडेंटिटी क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b। बुक में ऐसे लिखा होगा 3a² b प्लस 3ab²। ओके, तो सेम ही है। अच्छा, सो देखो a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b, डन। बस अब सिंपल सॉल्यूशन लाओ, स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 9 एंड 27 प्लस 3 का क्यूब 27, i का क्यूब आएगा, सो उसको मैं लिखता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई, डन। ओके, ये 3 तो कट हो गया, तो बचा क्या 3i, ये तो 1 है, 3i बचा, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सो क्या हो जाएगा प्लस 3i इंटू 1/3, 3 कट, तो बचा क्या सिर्फ i। समझ में आ रहा है या लिखूं, आया, ये तो पहले ही कट हो गया। अब 1 इंटू समथिंग समथिंग, तो ये 3i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3i इंटू 1/3, 3 कट हो गया, तो बाकी बचा i। अब 3i को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस ही है दोनों, तो प्लस 3 3 9 और i का स्क्वायर, डन। ओके, सर ये सिर्फ i कहाँ से बचा, कहाँ है से हमें 3 कट करा था, बची 3 3 9 का ही था। नहीं, ये 3 कट किया इसके साथ क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई किया 1/3 इंटू 3i, ये क्या है 3i इंटू 1/3, तो 3 कट, तो i बचा ना, और फिर उस दूसरे के साथ 3i इंटू 3i, तो 3 3 9 i स्क्वायर। ओके, तो लाओ यहाँ पे 1/27, और कौन है,
अरे यार दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये तो मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है, तो उसको पहले सिंपल कर दो, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस कर दिया 27i, डन, ये हट गया, अब आई है प्लस आई, और ये आई स्क्वायर भी -1, वो -1 यहाँ पे, तो -9, डन। अब लाओ 1/27 -9, और उस साइड क्या है प्लस आई -27i, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 27, ये 1 है तो ये 1 जा 1 -27, ओ माय गॉड 27 into 9, सो 27 into 9, तो 27 into 10 270, और 270 में से 20 निकाल दो 250 243, डन, ओके, प्लस ये कितना हो गया -26 हो गया, 27 में से 1 जाएगा तो 26, ओके, और यहाँ पे क्या बचा -242/27 -26i, दैट इज माई z। दैट्स इट, खत्म। और क्या इसका हो रहा है क्या, देखो नहीं सर, हो गया। 2 और 4 6 और 2 8 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, इसका 3 से, डन, ओके, आइडेंटिटी पता हो तो हो जाएगा। चलो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है सारे अच्छा चलो, सो 10 -2 -1/3 इंटू आई होल का क्यूब, क्या है -2 -1/3 आई होल का क्यूब, अगेन वही, ओके, आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी लगाओगे, a माइनस बी वाली या a प्लस बी वाली, a माइनस बी वाली लगाओगे, सही है, ओके। अब देखो थोड़ा हम इजी कर दे, a की वैल्यू क्या है -2 और b की वैल्यू क्या है 1/3, माइनस तो बीच में है ही, 1/3 b की वैल्यू है, थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ओके, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया 1/3i, ओके, और होल का क्यूब, डन। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस भी हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, वही तो है, डन। क्यों, ये थोड़ा अटपटा हो जाएगा ना, हर बार -2 का -1 का क्यूब और ये सब, इससे अच्छा पहले ही निकाल दो, तो ये क्या है माइनस मतलब क्या है -1, ओके। अब ये -1 के क्यूब को बाहर निकालो, तो -1 का क्यूब क्या होता है -1, डन, -1 का क्यूब क्या होता है -1, अब यहाँ पे क्या बच गया 2 + 1/3i टू दी होल क्यूब, समझ में आया, इसमें से ये इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, सो -1 का क्यूब क्या होगा -1 × 1 -1 रेज़ टू 1 -1 रेज़ टू स्क्वायर 1 -1 रेज़ टू क्यूब -1 रेज़ टू 4 1, हमें बताइए -1 रेज़ टू इवन नंबर हो तो प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर हो तो -1 आएगा, डन। सो ये तो हो गया, तो उसको बाहर निकाल लिया है, तो अब वो अटपटा क्यूब निकालने से अच्छा है ये हमारा इजी फॉर्मूला बन गया, a + b टू द होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू a³ + b³ + 3ab इंटू ब्रैकेट a + b, सो -1, और यहाँ होगा a³ मतलब 8 प्लस b³ मतलब 1/27i³ प्लस 3ab, सो 3ab इंटू ब्रैकेट a + b, डन। ये ब्रैकेट लगाया मैंने तो लगाए रहो, डन, समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला ही है, इज इक्वल्स टू -1 तो है ही, यहाँ पे क्या बन जाएगा 8 तो है ही, और ये क्या हो जाएगा i³ मतलब क्या i² इंटू आई स्क्वायर मतलब क्या -1, तो वो -1 मैं आगे भेज देता हूँ, तो -1/27 इंटू आई, ये क्या हो गया देखो 3 और 3 कट हो गया वापस, तो बचा क्या 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 और 2i बचा, 2i को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस ही है, सो 2i को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4i, 2i का मल्टीप्लाई वहां करना है, सो प्लस 2/3 i² आएगा ना, यहाँ भी i है वहां भी i है, समझ में आया, छोटी छोटी गलती ना हो जाए,
सो दैट इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी ये -1 को अंदर डाल दो तो अभी तो इजी है। ओके, तो -1 को अंदर डालेंगे तो -8 प्लस 1/27i माइनस 4i माइनस 2/3i का स्क्वायर, और ये i का स्क्वायर है उसको हम -1 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। डन। ओके, अब क्या है साथ में ले आओ, 2/3 माइनस 8, और यहाँ पर कितना है, प्लस 1/27i माइनस 4। एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ जाएगा 3, ये 1 जा है सो 2, 3 जा है तो 24, प्लस यहाँ पे एलसीएम आएगा 27, सो यहाँ चला गया तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 जा है तो 1 इंटू आई मतलब आई ही रहेगा, और यहाँ 1 है तो 27 4 जा 108, हाँ 108 आई, ठीक है। सो क्या होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ तो क्या आएगा, -22/3, और ये कितना हो जाएगा, -107 आई डिवाइडेड बाय 27। यस, डन। अब देखो इसका हम ऐसे करते हैं -2 का होल क्यूब, वैसे तो थोड़ा अटपटा लगता है, गलती होने के चांसेस है, तो इसलिए पहले ही माइनस बाहर निकालो, फिर करो और फिर लास्ट में वापस माइनस अंदर दे दो, सिंपल। ये कौन सा था, 10th। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा अलग है, a प्लस आई भी नहीं करना है तो पहले लिख देते हैं और फिर करते हैं। 11 4 माइनस 3n। ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द गिवन एक्सरसाइज 1 to 13 तक, एक 3 न्यूमेरिकल 11 to 13। यस 11 to 13। ओके, तो ये 3 करने हैं। क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या हम ऐड करें सो दैट आंसर क्या है, नहीं 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या हम ऐड करें सो दैट आंसर क्या है, 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें, ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1। याद आया, पक्का आंसर क्या आएगा, 1। आइडेंटिटी की बात है, फिर से एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। समझ में आया, पक्का। लाओ फिर से एक बार बता देता हूँ। आइडेंटिटीज समझ में आ गया है, याद है ना। ओके, तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो अभी तो हम एडिटिव की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव की। सो ऐसा क्या उसमें मल्टीप्लाई करे सो दैट आंसर क्या आ जाएगा, 1। डन। ओके, सो ये हमारा सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आ जाएगा। आंसर लाना है 1, क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1/z करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। डन। तो 1/z फाइंड करना है हमें। 1/z मतलब क्या, z इनवर्स फाइंड करना है हमें। समझ में आया, पक्का। क्या फाइंड करना है, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, याद है ना। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो हमें z इनवर्स फाइंड करना है, ये है हमारा। अब लिखो, लेट अस टेक z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3n। ओके, ये पहले लिख लो। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, z इनवर्स फाइंड करना है। तो z इनवर्स मतलब क्या, 1/z फाइंड करना है। z इनवर्स फाइंड करना है क्योंकि z इनवर्स ही क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0। ओके, लेकिन हमें क्या करेंगे तो आंसर वो आएगा, मतलब हम क्या ऐड करेंगे तो आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट आंसर क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, उसके इनवर्स से, तो उसको वो इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो हमें वही फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1/z फाइंड करना है। डन। तो हमें z इनवर्स फाइंड करना है, मतलब 1/z फाइंड करना है। सो 1/z क्या था हमारा 4 - 3i। ये समझ में आया? बस यही फाइंड करना है हमें। ये फाइंड करना है मतलब क्या, रैशनलाइज कर दो और क्या। तो 1/4 - 3i है, तो 1/4 + 3i, 1/4 + 3, ये रैशनलाइज कर दिया। ओके, सेम से रैशनलाइज, ऑपोजिट से, मतलब a² - b² बने वैसे, तो ये कर दिया हमने। और ऊपर क्या बना, ऊपर तो बन गया 4 + 3i, नीचे क्या बनेगा a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो ऊपर क्या बन जाएगा 4 + 3i डिवाइडेड बाय ये क्या है 16 माइनस 3² 9 और i² की वैल्यू -1, तो ये हो गया प्लस। ओके, सो 4 + 3i divided by 25, therefore the answer is 4/25 plus 3/25 i। ये क्या है हमारा z इनवर्स। डन। तो ये हमने रैशनलाइज किया, हमने रैशनलाइज ही किया ना, ये रहा। पता चल गया, हमने माइनस था तो प्लस के लिए, तभी तो a² - b² बनेगा। अगर तुम सेम ही ले लेते 4 - 3i, तो a - b² बनता और फिर वापस नीचे सॉल्व नहीं होता। अंडरस्टूड? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आंसर चेक कर लिया? ओके, सो अब आगे 12th क्या है √5 + 3i। डन। √5 + 3i, सेम चीज। सेम चीज। ओके, सो z is equals to √5 + 3i। ओके, z is equals to √5 + 3i। सो क्या होगा z is equals to, देखो अभी मेरे दिमाग में वो चल रहा था, यहाँ पे 25 है तो हमने इसको भी 25 दे दिया, इसको भी 25 दे दिया। थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने कि एलसीएम नहीं लेंगे, तो वो तो एलसीएम लोगे तो वापस यही है, इसका एलसीएम लोगे तो वापस यही है, इसका एलसीएम लोगे तो वापस यही आएगा ना। तो अभी तो मैंने बोला एलसीएम नहीं लेना है और अभी एलसीएम ले रहे हैं। कहने का मीनिंग क्या है, दोनों नीचे सेम है। ओके, अलग अलग होता तो तुम्हारा ये चेंज हो जाता ना, नीचे सेम है तो कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है ऊपर, उस केस में हम दोनों को दे सकते हैं। समझ में आया? ओके, तुम लोगों ने पूछा नहीं लेकिन मुझे आया कि ये कैसे कर दिया। ओके, लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब दोनों नंबर मतलब ये दोनों के नीचे जाएगा तो कर सकते हैं। अगर तुम्हारा दोनों के नीचे ऐसा नंबर है तो तुम ऐसा लिख सकते हो, ऐसा नंबर है तो ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अलग अलग है। यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 20 और यहाँ 25 है, नहीं लेना है, नहीं तो तुम्हारा ये चेंज हो जाएगा। डन? पक्का? चलो, सो ये हो गया कहाँ √5 + 3i। सो हमें फाइंड करना है क्या z इनवर्स, मतलब क्या 1/z, मतलब क्या 1/√5 + 3i फाइंड करना है। सो इसका हम वापस रेशनलाइज कर देंगे 1/√5 - 3i से, मतलब √5 - 3i से रेशनलाइज करेंगे, कट हो जाएगा तो ऐसे आएगा। डन? ओके, क्या करेंगे अब, तो √5 - 3i a², तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस b², सो 3i का स्क्वायर। ओके, सो क्या आ जाएगा √5 - 3i डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1, तो ये वापस क्या हो गया प्लस। सो ये क्या आएगा आंसर √5 - 3i डिवाइडेड बाय 14, देयरफॉर इट इज √5/14 - 3/5
14i. This is my z inverse. डन, सिंपल। चलो तो आगे 13th। ओके 13th माइनस आई, z इज इक्वल टू क्या है माइनस आई। z इनवर्स क्या होगा 1/z, मतलब क्या 1/z की वैल्यू क्या है माइनस है। z की वैल्यू माइनस आई है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, चलो रैशनलाइज कर लो फिर से। तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे आई नहीं चाहिए मुझे, नीचे आई नहीं चाहिए। हाँ सही बात है, वैसे क्यों रैशनलाइज करें, लेकिन नीचे मुझे रूट वाला भी नहीं चाहिए, नीचे मुझे इमेजिनरी पार्ट भी नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/i हो गया, माइनस ऊपर लिखा है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम अब, मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये क्या हो जाएगा -i डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा i का स्क्वायर। लेकिन -i और ये i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, देयरफॉर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, नीचे 1 है तो ये क्या आ गया i। ये क्या फाइंड किया हमने z इनवर्स, z इनवर्स क्या आया i। डन, पक्का। अब देखो इसको मैंने a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं लिखा, क्यों, चलेगा, हमें थोड़ी बोला है फाइंड करो, हमें तो सिर्फ क्या बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। तो फाइंड कर लिया क्या, कि अगर हमारा -i है उसको तुम -i है और उसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, i से, तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1, तो आई जाएगा ना। देखो ये माइनस है, आई नहीं, माइनस तो है ही, i इंटू आई क्या होगा i स्क्वायर की वैल्यू -1, वो -1 प्लस। डन, ओके। एंड लास्ट 14th क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अच्छा, वो पहले जो कर रहे थे वो a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, तो वही करेंगे। नीचे रूट नहीं चाहिए, नीचे इमेजिनरी नहीं चाहिए, वही हमारा गोल है। ओके, सो लिखते हैं 3 + i√5, 3 - i√5 होल डिवाइडेड बाय √3 + √2i ब्रैकेट ओवर माइनस √3 - i√2। चेक कर लो एक बार, 3 + i5, 3 - i5 √3 + 2√i-3 करेक्ट। ओके, चलो तो वही हमारा फंडा। ये क्या, अब तो ये अभी मल्टीप्लिकेटिव नहीं, अभी हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस आई के फॉर्म में लाना है। ओके, सबसे पहले तो देखो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है ऊपर वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर में क्या होगा √5i टू द होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। ओके, i और √5 है तो i और √5 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी देखो a प्लस बी, सो a माइनस जो b था वही है। डन, हाँ पक्का, नहीं पक्का, बीच में माइनस है। माइनस अंदर चला जाएगा, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कब लगता है, a प्लस बी है माइनस बी पे, तो यहाँ तो बीच में माइनस है, उसके लिए थोड़ी आइडेंटिटी है हमारे पास। ओके, देखो बीच में माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे √3 + √2i, माइनस अंदर गया तो √3 और माइनस माइनस प्लस i√2। डन, प्लस और माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, i का स्क्वायर i स्क्वायर मतलब -1, तो ये हो गया प्लस। डन, ये क्या है √2i + √2i, सेम हो गया ये तो 2√2i हो गया। ओके, 2√2i कैसे, x + x क्या होगा 2x, तो ये मेरा x है, ये भी x है, तो 2x, तो 2 × x। डन, अब नीचे ये सब नहीं चाहिए मुझे बखेड़ा, तो ये क्या है 14 डिवाइडेड बाई 2 √2i, ऐसा है। ये 2 तो यहीं से निकाल दूंगा मैं 7। ओके, तो 7/√2i है, रैशनलाइज कर दो सेम से। डन, ओके, सो क्या आ गया 7√2i, ये √2 × √2 2,
आई इंटू आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये क्या हो गया -1 नीचे है, वो हो जाएगा ऊपर। डन। तो दैट इज द आंसर। a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना था, सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू, a तो कुछ आया ही नहीं 0, और फिर माइनस ऑफ 7। अब देखो ये √2 नीचे आ जाएगा, तो नहीं कर, यही सही है। ओके 7√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस था ना, ये माइनस लिखा है ना, हाँ लिखा है। इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, वो √2 कट हो जाएगा, लेकिन वापस नीचे √2 आ जाएगा, वैसा करना नहीं है। तो डन। ओके, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। देख लो आगे पीछे। दैट्स इट, विद दिस हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डन, सिंपल थी एक्सरसाइज। ओके, तो यही कंसेप्ट है हमारा। आगे का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। ये समझ में आ गया? पक्का? ओके, छोटी सी इजी वाली एक्सरसाइज थी।